एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर इशू ऑफ शेयर रिवीजन कराने के लिए मैं आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, अपने ये शॉर्ट रिवीजन क्लास चल रहा है, बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है आप सबका। तो आइए इसी मद्देनज़र देखते हुए मैंने आपके लिए रिवीजन चार्ट बनाया है। देखिए आपके सामने ये रिवीजन चार्ट है। इशू ऑफ शेयर अपना चैप्टर है। इस चैप्टर से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और ये एक एंट्री बेस्ड चैप्टर है, तो हमारे एग्जाम में एंट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इशू ऑफ शेयर क्या होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या तरीका अपनाना है जिससे आपको याद रहे एंट्री, ठीक है। सारी बात डिस्कस करेंगे अभी आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे किस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, आप समझते जाना और दिमाग में सेट करते जाना, ठीक है। ये फुल रिवीजन चार्ट है जो आपके हिसाब से आपको समझने हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए फुल रिवीजन चार्ट है, बस इतना आप पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल बेसिस है ये चैप्टर। हमारा जो सीरीज़ है प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इशू ऑफ शेयर क्या होता है, कंपनी क्या होता है, आप जानते हैं। कंपनी जो होता है वो छोटे छोटे पूंजी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी कंपनी सहयोग करके बनाती है, ठीक है। इसमें दो तरह की कंपनी होती है। बिजनेस करने का एक तरीका है कंपनी, ठीक है ना। जैसे आप सिंपल एक आदमी का बिजनेस है तो उसको आप कैपिटल कहते हो, ठीक है ना। फिर पार्टनरशिप में आता है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल कहते हो। उसी तरीके से आम आदमी को ये राइट दे दिया जाए कि आप उस हमें पैसा लगाकर आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो, तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं और कंपनी कहते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह की कंपनी को याद रखना है। एक है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होते हैं। सारी बातें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, इतनी छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ वो आप हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बेशक लिखा हुआ है, चूँकि आप इंग्लिश में आदत डालो, चूँकि लिखना इंग्लिश में ही है। भले ही हिंदी मीडियम का बहाना मतलब आपका है कि हिंदी मीडियम में है, लेकिन आपको लिखना तो आप प्रैक्टिकल इंग्लिश में ही है। बाकी आप थ्योरी हिंदी में लिखिए, ठीक है। आप देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होता है, कम से कम 2 लोग होते हैं और अधिक से अधिक 200 लोग होते हैं। ये अपना शेयर इशू नहीं कर सकते। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी क्या अपना शेयर इशू करती है, तो आप बताना बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि इससे संबंधित हम क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ रहे। पब्लिक कंपनी क्या होता है इससे संबंधित पढ़ेंगे। इसमें कम से कम 7 लोग होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। ये अपना शेयर अपने पब्लिक को इशू करती है, ठीक है। ये शेयर क्या करती है, इशू करती है। शेयर होता क्या है, तो कंपनी के पास जो पूंजी है ना, वो छोटे छोटे टर्म में है, बहुत सारे लोगों के पैसे उसमें लगे हैं, राइट ना। इसलिए वो जो कैपिटल है, जो कंपनी बिजनेस कर रही है जिस पैसे से, वो पैसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में है, ठीक है। बहुत है ना, बहुत सारे लोगों ने इसमें लगा रखा है, तो उसकी जो पूंजी है वो ओवरऑल छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है, उसको हम लोग शेयर कहते हैं, राइट ना। और शेयर क्या होता है, तो शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है कंपनी के पूंजी का, राइट। अब ये शेयर कैपिटल क्या होता है, तो यही छोटी छोटी पूंजी बहुत सारे लोग छोटा छोटा कुछ कुछ अपना बचत इन्वेस्ट करके आपको कंपनी में लगाते हैं। आप उन्हीं सबको इकट्ठा करके कैपिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं। और आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। फिर आप जो कमाते हैं उसमें जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए उनको पैसा उसको प्रॉफिट प्रॉफिट के तौर पे क्या देते हैं, शेयर के प्रॉफिट के तौर पे क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं, डिविडेंड। हिंदी में कहें तो लाभांश देते हैं। क्या देते हैं, लाभांश। इसको हम लोग दो तरीके से, दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इसको हिंदी में कहते हैं समता अनुसारी, ठीक है। समता अनुसारी होते हैं और एक पूर्वाधिकार अनुसारी होते हैं, राइट ना। अब ये क्या होते हैं आपने डिटेल में थ्योरी में पढ़ा होगा, मैं अभी क्वेश्चन पे चलूंगा, ठीक है। तो जो कैपिटल होते हैं ये समझ में आएगा। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होते हैं और अधिक से अधिक 200 लोग होते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले आप क्या करो, एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लो ये सारे रिवीजन का, और इसको एग्जाम तक देखते रहना, राइट है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, और अधिकतम 200 लोग हो सकते हैं अधिकतम। ये अपनी शेयर इशू नहीं करते हैं, ये अपने शेयर इशू करते हैं पब्लिक कंपनी वाले, ठीक है। इसमें मिनिमम 7 लोग होते हैं मेंबर, और बाकी मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं। इनके पास जो कैपिटल होता है, पब्लिक के जमा पूंजी होती है, वो उस पैसे से बिजनेस करते हैं। तो छोटी छोटी जमा पूंजी होती है, जिसके जिसके पास जो हैसियत है वो लगा देता है कंपनी में, और ये छोटा यूनिट होता है। और इसी शेयर से
है ना। बहुत सारे लोगों के शेयर में पैसे इन्वेस्ट जो करे हैं छोटे छोटे पार्ट में इन्वेस्ट करने को शेयर कहते हैं। तो शेयर में जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो भी पब्लिक ने, उस सबको पैसा को इकट्ठा करके उसका कैपिटल बनाकर अब बिजनेस करते हैं, राइट। अब सर ये जो कैपिटल होते हैं ना, है ना, देखो आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, आप वहीं पढ़ना, वहीं को फोकस करना जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, राइट ना। आपको जहाँ मैं ले जाऊँगा वहीं जाना है। तो सबसे पहले समझना है ये सर ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। तो जो आपको अथॉरिटी मिला है, ठीक है, एक कंपनी को अथॉरिटी देती है सेबी, ठीक है, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अथॉरिटी रहती है कि आप किस तरीके कितने पूंजी में बिजनेस करेंगे आप मार्केट में, ठीक। तो ये सिर्फ नॉमिनल कैपिटल है, कितने में करेंगे, है ना, होने में और करने में फ़र्क होता है। तो ये नॉमिनल कैपिटल होता है ना। 10 लाख पूंजी की मान लो अथॉरिटी है, अब 10 लाख में जितने की इशू करने हैं पूरा कर दो या कम करो जैसा मन हो, लेकिन अथॉरिटी सिर्फ 10 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा पर काम नहीं कर सकते हो। मान लो कि ये कंपनी इशू करती है, जितना शेयर ये इशू करती है, ठीक है, उतना शेयर को इशू शेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन मिलता है, पब्लिक जितना वो पैसा लगाना चाहती है वो लगा दे कंपनी में, ठीक है, वो हो गया सब्सक्रिप्शन, राइट ना। तो ऑथराइज कैपिटल नॉमिनल कैपिटल कहने मात्र का है, इशूड जितना आपने इशू किया है और जितना फिर सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है। तो ये बातें तीनों अलग अलग है और तीनों एक साथ भी हो सकता है। जैसे 10,000 शेयर हमारे पास अथॉरिटी, 10,000 हमने इशू किया, 10,000 का सब्सक्रिप्शन मिल गया। तो तीनों बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब मान लो कि 10,000 शेयर के लिए हमने इशू किया, अथॉरिटी है, हमने 5,000 शेयर इशू किया और हमको 3,000 शेयर का पैसा मिला। तो जितना का मिला उसी पर काम करना है, ठीक है, जितना का मिला उसी पर काम करना है। 3,000 शेयर का मिला, 3,000 पे काम करना है। अब सर ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझिए, 1 2 3, ये 3 चीज़ें आपको समझनी है फिलहाल। अब सर ये इशू जो करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, पहले डिस्काउंट वाला भी केस था, अब नहीं है, ठीक है। इशू करते हैं हम एट पार पे, कोई भी शेयर आप एट पार पे इशू कर सकते हैं। एट पार का मतलब जितने का मार्केट वैल्यू है उतने में आपने शेयर इशू कर दिया, ध्यान से समझना, जितने का मार्केट वैल्यू है उतने में आपने शेयर इशू कर दिया, उसको कहते हैं एट पार पे करना, ठीक है। एट प्रीमियम भी कर सकते हैं आप, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, जितना में आपने शेयर इशू करा है ना, जितना आपका मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा में आपने शेयर इशू किया। मान लो कि 10 रुपया रेट है, आपने 12 में किया तो 2 रुपया प्रीमियम हुआ, ठीक है। मान लो कि 10 रुपया रेट है और आपने 10 में ही किया तो उसको एट पार कहते हैं। एट पार मतलब क्षमता, ठीक है, सममूल्य, सही, क्लियर हो गया। कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। भाई एट पार का मतलब समझ में आया, जितना का अंश है ना उतना में हमने बेचा। एट प्रीमियम का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अधिमूल्य, जैसे आप अधिमूल्य समझ रहे हैं, अधिमूल्य का मतलब अधिक मूल्य, राइट। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल में देखिए सब्सक्रिप्शन जो आपको आम आदमी से मिलेगा, पैसा जो इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, जितना आपने इशू किया उससे कम मिलेगा तो अंडर, जितना आपने इशू किया उससे ज़्यादा मिलेगा तो ओवर, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आप जो है क्या करेंगे, जो एक तो ओवर है उसको रिफंड कर सकते हैं या आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास 100 शेयर है, कोई हमको 200 शेयर का पैसा अप्लाई कर दिए, सब्सक्रिप्शन मांग रहा है हमसे, 200 शेयर का सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, ठीक है, उसने सब्सक्रिप्शन मांगा है तो हम नहीं दे सकते। और लेकिन मान लो कि 200 शेयर के लिए उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पैसे हमको चुका दिए होंगे और हम दे रहे हैं उसको 100 शेयर, तो 200 शेयर का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उससे हमको चुकाया, ठीक है, और हम उसको 100 शेयर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100 शेयर का ज़्यादा पैसा है। समझिए, मेरे पास हमारे पास 100 शेयर है ना, इशू किया हमने 100 शेयर। अब मान लो कि हमको 200 शेयर के लिए एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ठीक है, तो 100 शेयर का पैसा आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा मिला। तो ये जितना पैसा ज़्यादा है उसको हम अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। लेकिन बस ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन अंडर भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, रिफंड कर सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को और या रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, इशू एट पार समझ में आया, इशू एट प्रीमियम समझ में आया, ठीक है। अब देखिए जो आप शेयर इशू करते हैं बच्चे, वो किसके लिए करते हैं, तो एक तो होता है कैश के लिए करना, ठीक है। अब ज़रा ये चीज़ समझिए, यहीं से आपको मेन चीज़ समझना है, आप कैश के लिए कर सकते हैं या अदर देन कैश के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कैश के अलावा जैसे कोई संपत्ति खरीद लिया, जो उधार पैसा है उसको हमने शेयर में ट्रांसफ़र कर दिया उस बंदे को, ठीक है, तो ये एक एंट्री हो सकता है। पहले आप इसी को समझ लो, अदर देन कैश में जिसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लोगे, ठीक है, पैसे नहीं कर रहे हो, आपने
किसी ड्यूज को आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया, तो किसी ड्यूज को जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे उसको डेबिट में लिखोगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट में लिखोगे। शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा क्रेडिट में रहेगा, ठीक। तो किसी बंदे का ड्यूज है, आपने उससे पैसे नहीं लिए, आपने उससे कुछ और चीज़ ले लिया होगा, राइट ना। आपने उससे कुछ और चीज़ ले लिया होगा और आप क्या कर रहे हैं, उसका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे आप एसेट परचेज करते हो, पैसा एसेट परचेज कर लिया, अब आपके पास कैश नहीं है देने को, तो आप क्या करोगे, उसको शेयर में तब्दील करोगे। तो जो वेंडर है आपका, उसको आप इस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे, वेंडर को डेबिट में लिखोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट में लिखोगे। ये एक तरीका है समझने। उसके बाद देखिएगा, ये समझना है अब देखिए कैश के लिए जब आप करेंगे, कैश के लिए जब आप शेयर इशू करेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो कैश के लिए जब शेयर इशू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका जो शेयर है वो पब्लिक लगाएगी आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट में जो पैसा लगाएगी तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा। जब बैंक अकाउंट आपका बढ़ेगा तो उसको डेबिट में करोगे, ठीक है ना। एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। और ये जो पार्ट है शेयर के, जो पार्ट है, ठीक है, शेयर कैपिटल के जो पार्ट है छोटे टुकड़ों में आ रहा है, ठीक है। तो छोटे टुकड़ों में जो पैसा आता है उसमें पहली बार जब पैसा आता है उसको एप्लीकेशन कहते हैं, ध्यान से समझना। पहली बार जो पैसा आता है उसको एप्लीकेशन कहते हैं और दूसरी बार जो आता है उसको अलॉटमेंट कहते हैं। जब आप अलॉट करते हो उसको, उसके नाम से शेयर अलॉट कर दोगे। तीसरी बार जो पैसा आता है उसको कॉस्ट कहते हैं। अब कॉस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, मान लो फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं कंप्लीट हो रहे तो सेकंड कॉल होगा, थर्ड कॉल होगा, ऐसे, राइट ना। लेकिन आप सारे कंडीशन में ज़रा ध्यान से समझना, सारे कंडीशन के पैसे, आपका काम क्या है, ये जो शेयर है इसको तब्दील करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले ये जो शेयर के पैसे आपको मिलेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, बैंक अकाउंट डेबिट करना, क्योंकि पैसे आपका अकाउंट है, आपके कंपनी का अकाउंट है, उसमें पब्लिक डिपॉजिट कर रही है तो पैसा बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना, ठीक है। तो शेयर जो है वो कैपिटल का ही एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है। तो कैपिटल कहाँ रहता है, क्रेडिट में रहता है, तो ये लिखना शेयर कैपिटल, राइट ना। शेयर एप्लीकेशन ऐसे समझ, यहाँ पर डैश हमने छोड़ दिया, इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉस्ट, क्लियर है। तो जब पैसे आपको मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो पैसा रिसीव करने का ये एंट्री हो गया। दूसरा, जब आप इस पैसे को, पार्ट को, शेयर को ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल में, चूँकि आप ओवरऑल पूरा कैपिटल बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल को, ये जो शेयर है, छोटा सा पार्ट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉस्ट, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो ध्यान से समझना, यहाँ क्रेडिट में है, इसके जगह पे कैपिटल को लाना है, तो इसको उठा के अपोजिट में करो, देखो उठा के अपोजिट में कर दिए और इसकी जगह पर शेयर कैपिटल ले आए, तो ये जो शेयर है वो ट्रांसफ़र हो गया शेयर कैपिटल में। मतलब छोटा सा जो पिटारा है वो बड़े पिटारा में चला गया, राइट ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉस्ट अकाउंट, फिर उसको शेयर कॉस्ट अकाउंट, चूँकि बैंक में पैसा थोड़ी रखना है, आपको उसे कैपिटल में ले आना है, तो शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ट्रिक समझना, शानदार ट्रिक में समझाने जा रहा हूँ, आपको एंट्री याद हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। एप्लीकेशन के समय आपको क्या करना है, तो एप्लीकेशन के समय आपको ए नंबर एंट्री और बी नंबर एंट्री करना है, मतलब पहले बैंक वाला फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का। लेकिन इसके बाद आफ्टर एप्लीकेशन आपको पहले बी नंबर वाला काम करना है, फिर ए नंबर वाला काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एप्लीकेशन के समय पहले ए नंबर काम करना, मतलब पहले बैंक वाला एंट्री होगा, फिर शेयर कैपिटल वाला एंट्री होगा, राइट ना, है ना। पहले बैंक वाला एंट्री होगा, फिर शेयर कैपिटल वाला एंट्री होगा, ऐसे सेम एज इट इज। लेकिन अलॉटमेंट के समय, मतलब एप्लीकेशन के बाद आपको पहले ये एंट्री करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। एप्लीकेशन का एंट्री जैसे हमने आपको सिखाया वैसे करिए, बस आप क्या करिए, इसके बाद जो भी काम होगा पहले नीचे वाला का फिर ऊपर वाले का, मतलब पहले शेयर कैपिटल का काम करना, फिर आप बैंक में पैसे रिसीव करना। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन के बाद आपको पता है किन से पैसे लेने, तो पहले से आप ट्रांसफ़र करके रखोगे शेयर कैपिटल में, देन आप ये पैसा रिसीव करोगे। लेकिन अलॉटमेंट में नहीं पता है कि किससे पैसा आना है, तो पहले वो पैसा देगा, फिर हम उससे जान पहचान करेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट की एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी एप्लीकेशन की एंट्री में पूछूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको यही नहीं छोड़ना है, इसमें से ये जो शेयर पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन के हो अलॉटमेंट के हो, जो भी, ये ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में,
लेकिन क्या है कि एप्लीकेशन में ऐसे एंट्री होता है, लेकिन अलॉटमेंट और कॉस्ट में पहले ये एंट्री होता है, ठीक है, फिर आप ये एंट्री करेंगे। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि कभी आप शेयर का पैसा अगर बढ़ाएंगे तो ये जो प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कहाँ बढ़ेगा, तो भाई आप शेयर कैपिटल बढ़ाओगे ओवरऑल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल बढ़ा देना, ये पार्ट जो भी आपको रिसीव होना है वो रिसीव हो जाएगा, ठीक। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। क्लियर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जब आप शेयर किसी वेंडर को अदर देन कैश के लिए यूज करोगे तो वेंडर को डेबिट करोगे, मतलब कोई एसेट है उसके बदले में आप कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रहेगा, कैपिटल है ना भाई, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। बात समझ गए। अब ये भी क्रेडिट में ही है, कैपिटल का छोटा सा पार्ट है ये शेयर, ठीक है, ये कैपिटल क्रेडिट में ही है, लेकिन इसको क्या किए हैं, इसको उठा के हम क्या किए, ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, उठा के ट्रांसफर कर दिए, मतलब ये अपोजिट में चला जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। हट जाएगा मतलब कोई क्रेडिट में था, कोई इनिशियली उसका बैलेंस क्रेडिट में है तो वो क्रेडिट में है, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल में किसी और जगह, समझिए किसी और जगह, तो इसको उठा के ऊपर और इसकी जगह पर शेयर कैपिटल, ये एंट्री है, ठीक है। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, शेयर डैश, ये वही चीज़ है, शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन एप्लीकेशन में ऐसे एंट्री होगा। अलॉटमेंट और कॉस्ट में पहले ये एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रही बात शेयर में क्या रेट बढ़ाने घटाने की, तो वो तो क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हैं, बहुत कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। बाकी एक चीज़ आप समझिए, अगर आपको कैश बुक बनाना है तो कैश बुक जनरल का ही सब्सिडी बुक होता है, तो आपको ये एंट्री यहाँ नहीं करना है, ठीक है। आपको ये एंट्री डायरेक्ट यहाँ कर देना है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉस्ट, आपको ये एंट्री यहाँ नहीं करना है, लेकिन ये एंट्री आपको करना है, राइट ना, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहता है, और ये एंट्री तो ट्रांसफर वाला एंट्री, तो ये एंट्री में रह जाएगा, लेकिन ये जो पैसा रिसीव होने वाला एंट्री है वो कैश बुक में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, है ना, क्लियर है। उसके बाद आते हैं, एक चीज़ और समझाते हैं, कॉस्ट इन एडवांस क्या होता है। कॉस्ट इन एडवांस का मतलब होता है अगले इंस्टॉलमेंट जो हम आपसे मांगने वाले हैं उसका पैसा आप पहले ही दे दिए, तो ये एडवांस हो गया। एडवांस में 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगता है, कई बार आपके फाइनल एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो कॉस्ट इन एडवांस पे 12% एरियर का होता है, हमने मांगा आपसे, आपने पैसे नहीं दिए, उसको कॉस्ट इन एरियर कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट इन एरियर के कंडीशन में क्या होता है, कॉस्ट इन एरियर के कंडीशन में होता है कि 10% की दर से ब्याज चार्ज किया जाता है, मतलब कंपनी वाले बड़े अच्छे हैं, अगर एडवांस दीजिएगा तो 12% का ब्याज देंगे, और एरियर होगा तो 10% का ही ब्याज काटेंगे। क्लियर है। तो बढ़ते हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अपने प्यारे से कमेंट्स से आप कमेंट्स बॉक्स को भर दीजिए, बिल्कुल, ठीक है, कि सर कैसा लग रहा है आपका रिवीजन क्लास, हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में, रिवीजन क्लास तैयार करने में, ठीक है। तो बाकी आप देखिए, है ना, इसको कंप्लीट करते रहिए, ये सीरीज़ कंप्लीट किया जाएगा आपके लिए, बिल्कुल मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ, और सारी कॉन्सेप्ट जो आप भूल गए हैं, भूली बिसरी चीज़ों को याद दिलाने आया हूँ, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है, भूली बिसरी चीज़ों को याद दिलाने आया हूँ, और एग्ज़ाम तक चलने का वादा किया था, साथ दिलाने आया हूँ, राइट। तो बिल्कुल आपसे एग्ज़ाम तक, है ना, आपके सारे सिलेबस हमने एक एक क्वेश्चन करवाए हैं, है ना, और अभी रिवीजन के लिए मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर, क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन सब देखते हैं, ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और एंट्री बेस है, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। एक वीडियो और मैं लेकर आऊँगा इशू ऑफ शेयर का, जिसमें हम लोग प्रो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और अदर देन कैश करेंगे, और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के जो टाइप है जो पूछे जाते हैं आपसे, वो सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। बाकी एंट्री बेस है, आप सिर्फ एंट्री याद रखें, बाकी आप तरीके को सीख लीजिए, और आपके पास बुक है, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तरीका टीचर सिखाता है और बुक प्रैक्टिस के लिए होता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं। कहता है कंपनी इशू किया 2 लाख इक्विटी शेयर, शेयर का नाम है इक्विटी शेयर, ठीक है। 10 रुपया एक शेयर का वैल्यू है। भाई 2 लाख शेयर का मतलब 2 लाख रुपया नहीं होता है, ठीक। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि तीन पेन है मेरे पास, 3 के पेन का मतलब 3 रुपया नहीं होता है। अब एक पेन की कीमत क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे,
राइट है। तो ये 2 लाख शेयर है, 2 लाख में एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, तो पूरे शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी 10 रुपया को तोड़ के इंस्टॉलमेंट बनाया जाता है, लेकिन आपसे कहा है कि सारे के सारे पैसे आपको एक साथ मिल गए, मतलब एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे मिल गए आपको। अच्छी बात है। एप्लीकेशन वाला पैसा रिसीव कर लीजिए, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, यही काम करना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन वाला पैसा रिसीव कर लेना है और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेना है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है आपका, ठीक है। यही काम करना है हर इंस्टॉलमेंट में। आप देखिए पहला मतलब एप्लीकेशन में ही सारे पैसे मिल गए आपको, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, फॉर्मेटिंग करके करिएगा। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 लाख गुने 10, 20 लाख रुपये, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इक्विटी को EQ डॉट लिखा हमने। अब देखिए एप्लीकेशन के साथ साथ आपका अलॉटमेंट भी साथ में हो गया, अलॉटमेंट करना पड़ता है, एक कंपनी को अपना शेयर अलॉट करना पड़ता है जिससे पैसे दिए। अब चूंकि क्या हो रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा हमको नहीं मिलना है, हमको सारे पैसे यही मिल गया है, तो आप अलॉटमेंट चुपके से इसमें सटा दो, ठीक है, अलॉटमेंट, ठीक है, APP डॉट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ALLOT, एप्लीकेशन का ही पैसा है लेकिन अलॉटमेंट इसके साथ आपको रख लेना है, राइट। तो एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे आपको मिल गए, ठीक है। मनी रिसिप्ट, राइट ना, आप मनी रिसिप्ट चुपचाप लिख दो इसमें। तो पहला एंट्री ये हो गया। दूसरा एंट्री ये है कि आपको बैंक में नहीं रखना है, ये जो छोटा सा पार्ट है शेयर वाला, आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में। किसमें ट्रांसफ़र करना है, शेयर कैपिटल में। तो इसको उठा के ऊपर कर दो, एप्लीकेशन एंड, तरीका सीखो, रट्टा नहीं मारना है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट उठा के ऊपर करो, इसकी जगह पर जहाँ तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो शेयर कैपिटल लिखो, राइट ना, बात समझ में आई, ठीक है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, नरेशन में आप लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। तो पहला एंट्री कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने अभी आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे, ठीक है। मैं चारों क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीमियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कैश बुक बनाना है तो कैसे करेंगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले ली, है ना। मतलब ये एप्लीकेशन का ही एंट्री है, लेकिन आप इसमें अलॉटमेंट आप चुपके से इसमें लगा दीजिए क्योंकि अलॉटमेंट भी साथ में ही हो जाएगा। ओके है, क्लियर। चलिए एंट्री बेस्ड चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरा ट्रिक याद रखना, ठीक है। पैसा जब रिसीव होता है ये होता है एंट्री, और फिर इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, राइट। ये छोटा कैपिटल है और ये इसको बड़े कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। छोटा कैपिटल भी क्रेडिट में ही जाएगा, लेकिन छोटा कैपिटल जब बड़े कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, इसके जगह पर शेयर कैपिटल आ जाएगा। बाकी आप एंट्री याद कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तब तक, है ना, मैं जगह खाली करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कराने के लिए। ओके, बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मीनाक्षी लिमिटेड ने शेयर इशू किया। शेयर का मतलब पैसा नहीं होता है, शेयर इशू किया 12,000, 10 रुपया एक शेयर का वैल्यू है, लेकिन इस बार 10 रुपया एक साथ नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन पे 2 रुपया आ रहा है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया आ रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया आ रहा है, ठीक है। आपको एंट्री याद है, एप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है, अलग अलग हो गया ना, अलॉटमेंट भी अलग हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, ठीक है। हर एक कंडीशन में 2 एंट्री होना है, हर एक कंडीशन में 2 एंट्री होना है। और शेयर आपके पास जितना इशू किए थे उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, मतलब पूरे शेयर 12,000 के पैसे आपको मिल गए। पहला एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, तो 12,000 शेयर है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे मिल गए, तो 12 दूना 24,000 रुपया मिल गए, बोलो है कि नहीं, ठीक है। अब अलॉटमेंट में मत चले जाना, इस पैसे को पहले ट्रांसफ़र करो शेयर कैपिटल में। तो एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन को उठा के डेबिट करो, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो और यहाँ पे लिखो शेयर कैपिटल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर हाल में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब अलॉटमेंट का जो एंट्री करेंगे बच्चे ध्यान से समझना, अलॉटमेंट का एंट्री यहीं से शुरू करेंगे, बस नाम चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट लिख दो, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारे के सारे पैसे आ रहे हों आने दो, ठीक है। और जहाँ नहीं आएगा तो उसको कम कर देना बस। तो 4 अलॉटमेंट है 12 के हिसाब से, 12 चक 48,000,
12 चेक 48,000। ओके ठीक है। और ये पैसा आपको रिसीव करना है, देखो पहले से ट्रांसफ़र करके रखे, है ना, पहले से ट्रांसफ़र करके रखे। आप यहाँ लिख सकते हो अलॉटमेंट मनी ड्यू नरेशन में, और ये पैसे आपको रिसीव होंगे अब बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ये रिवर्स कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक बार रिवर्स गियर लगा रहे हो, चलते चलना है, उसी सुर ताल में चलते चलना है। क्लियर। और यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। आप मेरे साथ भी काम कर सकते हो, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेके काम करो। ओके हो गया। अब तीसरा एंट्री हो गया, 4 नंबर। 5 नंबर में देखो, अब कॉस्ट का एंट्री करो। कॉस्ट का एंट्री सेम एज इट इज उतारो, बस नाम चेंज करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके कितना, तो वही है 12,48 सेम एज इट इज उतर जाएगा, और ये पैसे रिसीव हो जाएंगे। समझाने लायक नहीं है, अगर आप मेरी बात समझ गए होंगे शुरू में तो ये सब चैप्टर समझाने लायक नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, कितना 48,000। ओके तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तेजी में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके क्लियर। मैं एंट्री छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, हाँ एंट्री कर दे रहा हूँ मैं, फिर से एंट्री कर दूंगा, क्या दिक्कत है। पढ़े, इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बाकी वीडियो रिकॉर्डेड रहती है, आप देख सकते हैं जब जी चाहें, जितनी बार चाहें, है ना, देख सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए कहता है एक कंपनी इनवाइट करता है एप्लीकेशन 1000 शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर है 6%, सिर्फ अभी नाम मात्र है, आपको 6% से कोई लेना देना नहीं, 6% वाला प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उसको बस याद रखना। एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया, इसी को तोड़ के हम बनाएंगे इंस्टॉलमेंट। 100 रुपया का 20%, ये परसेंट से टेंशन मत लेना, 100 रुपया का 20% 20 रुपया ही होता है, ठीक। तो 100 रुपया का 20% का मतलब 20 रुपया, है ना। 100 खत्म हो गया, परसेंट को तोड़ के नीचे में 100 लिखेंगे, तो 20 रुपया, 30 रुपया और 50 रुपया। इस बार आपको एंट्री नहीं करने को कहा, इस बार आपको कहा है कैश बुक बनाओ, तो जितने भी बैंक वाला एंट्री है सब कैश बुक में आ जाएगा, जहाँ जहाँ से पैसे आ रहे हैं सब कैश बुक में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कैश बुक का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैश बुक। ओके, और जहाँ जहाँ से पैसे आपको आ रहे हैं सबको कैश बुक में लिख दो। यहाँ लिखोगे डेबिट, यहाँ लिखोगे क्रेडिट, है ना, पैसे आते हैं ना, ये पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखो पहला पैसा आया है 6% प्रेफरेंस शेयर, अब सब में 6% प्रेफरेंस जोड़ना, 6% प्रेफरेंस शेयर सब में जोड़ना, एप्लीकेशन, ठीक है, अकाउंट। ओके, एप्लीकेशन पे 1000 शेयर का 20 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपया आएगा, तो यहाँ 20,000 हो गया। उसी तरीके से शेयर अलॉटमेंट सब में अपना जोड़ लेना, बस मैं लिख दे रहा हूँ अकाउंट, सारे पैसे आते चले जाएंगे, इसमें कोई एरियर नहीं है, कुछ कहीं पर कोई कमी नहीं है, पूरा क्वेश्चन में कुछ कमी नहीं है। तो 10 को 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30,000 होगा। उसी तरीके से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हो जाएगा 50,000। ओवरऑल टोटल करोगे तो 1 लाख रुपया, है ना, 1 लाख रुपया। और इसको बाय बैलेंस शीट या कैश एट बैंक कर दो, कितना, 1 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन माय डियर इसमें सिर्फ बैंक वाला जो एंट्री था ना वो आपने किया, बाकी जो एक एंट्री है ट्रांसफ़र वाला शेयर कैपिटल में, ठीक है, वो एंट्री में होगा। ये तो डायरेक्ट हो गया कैश बुक में, है ना, वो एंट्री जर्नल एंट्री में होगा। देखिए जर्नल कैश बुक भी सब्सिडी बुक है, देखते हैं बैंक अकाउंट सब में कॉमन है, एक साथ अकाउंट बना दिया, उसका एक बुक बना दिया, तो उसको कैश बुक में लिख दिया, ठीक है, बाकी सब नीचे कर दिए। लेकिन जो दूसरा एंट्री है, ठीक है, पहला एंट्री उसमें होगा जनरल एंट्री के तौर पे, आप देखना जनरल एंट्री के तौर पे, दूसरा पहला मतलब एप्लीकेशन का जो एंट्री होगा शेयर कैपिटल वाला वो लिखो। तो शेयर कैपिटल वाला एंट्री क्या होता है, 6% प्रेफरेंस शेयर, आपको याद है, एप्लीकेशन वाला एंट्री होता है
इसमें दूसरा एंट्री होता है टू शेयर कैपिटल, याद है आपको? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में कितना, 20,000। सेम एज इट इज दूसरा एंट्री होता है अलॉटमेंट का 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, एंट्री करते जाओ बस टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बैंक वाला एंट्री यहाँ हो गया, कैपिटल वाला एंट्री जनरल एंट्री में करेंगे। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बैंक से रिलेटेड है, यहाँ पर बैंक है नहीं, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल वाला एंट्री यहाँ हो जाएगा कितना, 30,000। ओके है, क्लियर है भाई? उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। तो ये रहा अपना एंट्री, ओके है, क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और फटाफट अगला क्वेश्चन भी निपटाते हैं, ठीक है भाई? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, इतना आसान है ना? तो जो एंट्री बैंक वाला करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो डायरेक्ट यहाँ हो गया है, इसलिए हम उसको इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर चैनल यहाँ करेंगे, बाकी कैश बुक को इस तरीके से डिनोट करेंगे। बढ़ते हैं अगले चौथे नंबर क्वेश्चन। अब प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिया है, तब तक अब क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम जगह खाली करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहता है पी लिमिटेड है ऑथराइज कैपिटल। भाई मेरे ऑथराइज कैपिटल देखिए 10 लाख है, 10 लाख रुपया है, ठीक है, 10 लाख रुपया है ना। अब 10 लाख रुपया का मतलब शेयर नहीं होता है, ठीक है। 10 लाख रुपया का मतलब शेयर नहीं होता है, जिस तरह शेयर का मतलब रुपया नहीं होता है, यहाँ 10 लाख रुपया है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक शेयर 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर का 10 लाख रुपया कैसे होगा? तो एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है। अब देखो इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। 10,000 शेयर है, 100 रुपया रेट है। रेट हमेशा सबके लिए सेम होगा, चाहे वो 1 शेयर हो, चाहे वो 10 शेयर हो, चाहे वो 800 शेयर हो। अब इसमें से 8,000 शेयर इशू किया, अब इस 10,000 को भूल जाओ, क्योंकि 8,000 की राह पे चलेगा कि 8,000 बेच रहे हैं हम, ठीक है। 10,000 को भूल जाओ, रेट समय सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एप्लीकेशन से 75,000 शेयर के लिए मिला है। तो अब आप 8,000 भूल जाओ, काम 7,500 पे होगा, ठीक है। जितना का सब्सक्रिप्शन आपको मिला उतने पे काम आपको करना है, क्लियर। अब बढ़ते हैं, इसमें कहता है प्रीमियम 5 रुपये आपको लेना है, तो यहाँ जो 100 है वो 105 होगा, ठीक है। अब देखिए 105 हो रहा है क्या, 30 65 65 20 85 85 और 20 105, ठीक है। और ये जो 5 रुपया बढ़ा है ना, वो यहाँ बढ़ा हुआ है, इसको लिख 30 + 5 है ये, ठीक है। और जो 5 रुपया बढ़ा है वो वहाँ बढ़ा है। देखना, ध्यान से समझना कि मैं किस तरीके से प्रीमियम अटैच करता हूँ, ठीक है। तो पहला एंट्री आप सीधे करो, शेयर कितना है 75,000, वो सब भूल जाओ, ऊपर में जो लिखा है एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से 75,000 शेयर का पैसा रिसीव करिए। तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 75 को 30 से गुना करेंगे, 7 या 21 5 5 या 15 22,500 2,25,000, यही होगा क्या? अब देख लेना अमाउंट बाकी, ठीक है। गलत लिखा हो तो ठीक कर लेना। दूसरा एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हैं? कितना होगा, वही एंट्री होगा। ये तो एप्लीकेशन वाला 2,25,000 2,25,000 भाई मेरे, ओके। अलॉटमेंट में ज़रा समझना, यही बस सिक्योरिटीज प्रीमियम अटैच करना है। प्रीमियम किस में अटैच करना है? अपने शेयर में नहीं, शेयर कैपिटल में, ठीक है। और शेयर कैपिटल वाला पहला एंट्री होता है। तो यहाँ जो शेयर अलॉटमेंट है आपका, शेयर अलॉटमेंट ध्यान से समझना है, ये तो 35 रुपया है, लेकिन ये 35 रुपया कैसे है? तो ये है शेयर कैपिटल के 30 रुपया, शेयर कैपिटल के 30 रुपया और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 रुपया, ठीक है। तो 5 के हिसाब से और 30 के हिसाब से ये पैसा है, ओके। समझिएगा मेरी बात का।
तो 5 के हिसाब से कितना होगा, 0 0 5 25 7 5 35 2 37, 37,500। तो प्रीमियम हो गया 37,500। ठीक है। शेयर कैपिटल 3 के हिसाब से कैसे, ठीक है, तो 22,000 2,25,000। ठीक है। जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 0 0 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 2 5 1 6, 2,62,500, राइट है क्या। और यही पैसा पूरा हमको रिसीव हो जाएगा। कहीं पर एरियर वगैरह होगा तो माइनस कर देना, ऐसा है नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये हो जाएगा 2,62,500। सही है क्या, देख लेना है। अगर एंट्री हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया हो तो उसको भी ठीक कर लेना, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। रह गई बात फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो सेम एज इट इज एंट्री उतर जाएगा, कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखना। तो शेयर बस समझ में आ रहा है। ये टोटल 35 है, 5 रुपया प्रीमियम में, तो ये 30 रुपया, 30 के हिसाब से ये, 5 के हिसाब से ये टोटल। ठीक है। अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या करना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20 रुपये के हिसाब से 75,000 का 1.5 लाख रुपया। शेयर कैपिटल, इसमें कोई पैसा बढ़ाना नहीं, कोई घटाना नहीं, ये भी 1.5 लाख रुपया। ये पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 1,50,000। भाई मेरे सेकंड एंट्री भी सेम होगा, इसको एंट्री को दोहरा दो। ठीक है, बाकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी आप समझ रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब इशू ऑफ शेयर का एक क्लास और लूँगा मैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है, जिसमें प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी उसमें बच्चे को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आप पढ़िए एक बार हमारे साथ। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो इसमें कुछ और क्वेश्चन लेंगे, एरियर वाला क्वेश्चन देखते हैं ढंग का अगर मिलता है तो। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं उसमें जो आपको समझाया जाए, थोड़ा बहुत आपको याद दिलाना है ना। तो ओवरऑल आपने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर ही लिया है, और एक अदर देन कैश वाली क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। इसके बाद रिडम्पशन पढ़ेंगे, अपना फॉरफीचर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपना डिवेंचर है, राइट है, कंपैरेटिव कॉमन साइज है, और रेशियो आपको पढ़ने हैं। बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्लास हो सकता है तो बैलेंस शीट का आपके लिए दिया जाए। ठीक है, और लास्ट आपका सबसे महान चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो अपना पॉजिटिव कमेंट्स जरूर भेजिएगा, अच्छा लगता है। आप अगर रिस्पांस ले रहे हो तो फिर क्लास कराने का मज़ा है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो बेवजह में हमारा काम करने का मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, देखिए कैसे क्या करना है। आप शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हम वापस आएंगे, अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे फिर भी वापस आ जाएंगे। क्या करना है, आपके लिए काम ही तो करना है, ये सब आप ही के लिए तो हो रहा है सारा चीज़। बस आप पढ़िए, ठीक है, किसी तरह से। और कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, हम उस पर आप हर बच्चे का कमेंट्स हम वॉच करते हैं, जितनी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक लिखिएगा जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, ठीक है, उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।